गुनू जी का वापस महल में आना किसी को पसंद नहीं आया है और यही बात कहता है मालेराव होलकर भी देवी अहिल्या से, जब देवी उसे रोकती है और वो उसे मारना चाहता है। देवी अहिल्या से मालेराव कहता है कि आपका खून नहीं खोल रहा है इसे देख करके। देवी अहिल्या कहते हैं बिल्कुल खोल रहा है, क्योंकि इसी की वजह से उनका जो सब कुछ था, खंडेराव होलकर, उसने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। वो कहती है वो कैसे भूल सकती है, और बस चाहती तो इसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन जी हाँ, देवी अहिल्या कहती है मालेराव करेंगी भी वो, देवी अहिल्या न्याय करेंगी, लेकिन कानून के तरीके से करेंगी। मालेराव कहता है कि देवी अहिल्या ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये हर रोज़ यहीं घूमेगा और हंसेगा मालेराव के ऊपर कि देखा तुम बाल भी बांका नहीं कर पाए, जबकि गुनू जी कहेगा कि उसने उसके बाबा, माले के बाबा को मारा है और वो कुछ नहीं कर सकता, किसी लायक नहीं है, वो हंसेगा ये उस पर। मगर देवी अहिल्या कहती नहीं, बस तुम किसी तरीके से खुद को संभालो, जाओ यहाँ से। फिर देवी अहिल्या खुद की कसम उसे देती है और रुकने के लिए कहती है कि इसे मत मारो और जाओ यहाँ से, मैं इसे सज़ा दूंगी, यकीनन दूंगी। और देवी अहिल्या ये बात जब कह रही होती है तो साफ दर्द उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा होता है, आंखों में दिखाई दे रहा होता है, और मालेराव भी इस चीज़ को समझता है। हालांकि सब लोग हैरान होते हैं जब मालेराव देवी अहिल्या की कसम सुनने के बाद में रुक जाता है, उसे नहीं मारता है। द्वारकाबाई साहिब भी इस चीज़ को देखती है और फिर दिखाते हैं कि मालेराव चाहता तो है बस ख़त्म कर दे, मगर नहीं करता, चला जाता है वहाँ से। और दिखाते हैं गुन्नू जी। जी हाँ, गुन्नू जी पहुँच जाता है वहाँ जहाँ उसको आस दिखाई देती। आस कहाँ है? रखमा के पास, क्योंकि रखमा भी षड्यंत्रकारी है, वो अच्छे से जानता है। इसलिए सीताबाई होलकर और गुन्नू जी दोनों पहुँचते हैं और सीताबाई दुहाई देती है कि सुधर चुका है, बहुत यातनाएँ सही है, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में भी जला है, अब ये सुधर गया है, गलत ने काम नहीं करेगा। और याद करती है ये रकमा भी उसे देख करके, उसके राजद्रोह के मोहर को देख करके जो माथे पर लगी है कि इसने किस तरीके से खंडेराव को मारा था। और फिर सोचती है कि नहीं, यदि ये यहाँ आ गया तो फिर ये ही उत्तराधिकारी साबित हो जाएगा और ये बहुत तगड़ा प्रतिद्वंदी होगा। और असली जो अपने आप को समझती है वो कि हाँ उसे ही रानी बनना है, तुकोजी को ही राजा बनना है, तो ये बहुत बड़ी रुकावट होगा। इसलिए वो कहती है नहीं, दही यदि खट्टा हो जाए तो गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मन खट्टा हो जाए तो कुछ भी डाल लो, बात नहीं बनती। और इसने वही किया है, धोखा दिया है, षड्यंत्र किए हैं, खंडेराव को मारा है, माफ़ नहीं किया जा सकता, इसे नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी कहता है कि भाई माफ़ कर दो, और खैर माफ़ी की तो वो लायक ही नहीं कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन सुधर गया है, पश्चाताप कर रहा है, अलग बात है। मगर फिर कहता है कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं, हमें जाना चाहिए, और मैं आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अब भी दिखाना चाहता है कि हाँ बस किसी तरीके से उसे रोक लिया जाए। और वहाँ देवी अहिल्या जा रही होती हैं, और जाते जाते मतलब हर पल जब भी वो एक भी कदम बढ़ा रही होती तो याद आ रही होती है खंडेराव होलकर की, किस तरीके से उसने दम तोड़ा था, किस तरीके से इस गुनू जी ने झूठ बोला था, षड्यंत्र किए थे, यातनाएं दी थी, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था खंडेराव होलकर को, सब वो ध्यान में ला रही होती हैं। एक एक आंसू गिर रहा होता है, एक एक कदम आगे बढ़ रहा होता है, और सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होती हैं। और वो बात भी याद करते हैं जब गुनू जी कहते हैं पकड़े जाने के बाद में कि हाँ खंडेराव को हर वो चीज़ मिली जिसके वो लायक नहीं था, मौत भी उसे वही दी गई है जिसके वो लायक नहीं था, और वो खुश होता है। और देवी अहिल्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे बढ़ रही होती है, और कहाँ जाती है? जी हाँ, वो जा रही होती है उस ओर जहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी हैं, गौतमबाई साहिब हैं, द्वारकाबाई साहिब हैं। और फिर दिखाते हैं बच्चा जंगल में खेल रहा होता है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, हाथ में डमरू लेकर के बजा रहा होता है, साथ में कुछ फल हैं उसके पास में कुछ, जिनको वो हाथ में लेकर के खाने की सोचता है। तभी उसे घोड़ों की आवाज़ आती है, जा कर के देखता है उस ओर तो क्या पाता है कि हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत सारे घुड़सवार उसे दिखाई देते हैं। और फिर पीछे से कुछ घुड़सवार आते हैं, उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं बच्चे खेल रहे हो? कहता है जी खेल रहा था। अब वो इंसान जिसे वो लोग बाकी जो घुड़सवार होते हैं सरदार कह रहे होते हैं, सरकार कह रहे होते हैं, वो उस बच्चे के गाल पर हाथ लगाया रहता है और उसे देख रहा होता है। बच्चा डर रहा होता है अंदर ही अंदर से, लेकिन वो चाहता है कि और डरे। अब वो लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, सुरक्षित भी है हमारे लिए, और साथ में देखिए हमारे 3 लाख सिपाही हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी मालवा की सरहद है, दोनों पास पास हैं, हम दोनों पर नज़रें एक साथ रख सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, उसे तहस नहस कर सकते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं उसका। अब वो इंसान मुस्कुराता है जो कि अपने आप को वहाँ का मुखिया, उन लोगों का मुखिया बता रहा है।
और उस बच्चे से कहता है, अच्छा तुम डमरू बजाना जानते हो, बजाओ। लेकिन बच्चा क्योंकि डर चुका होता है, उससे डमरू नहीं बजता है। फिर वो चिल्लाता है, कहता है बजाओ, और बच्चे का हाथ कांपने लग जाता है। कंपन के साथ में डमरू बहुत तेज़ आवाज़ में बजता है। बच्चा भी हैरान होता है कैसे बज रहा है, लेकिन डर से मारे हाथ कांपता है और डमरू बज रहा होता है। और उसके दूसरे हाथ में सेब होता है, जो उसको खाने ही वाला होता है कि घोड़ों की आवाज़ उसे सुनाई दे जाती है। अब वो इंसान जो मालवा पर हुकूमत करने के लिए आया है, उसे जीतने के लिए आया है, उस बच्चे पर अपना जो है जोर आजमाइश कर रहा होता है, उसे डरा रहा होता है और कहता है कि उसे कला पसंद नहीं है, क्योंकि डमरू को वो रोकने के लिए कहता है और गिरा देता है। फिर उस बच्चे के हाथ को दबाता है। बच्चा चिल्लाता है, कहता है मुझे कला पसंद नहीं है, लेकिन कलाकार पसंद है। डर पसंद नहीं है, डराना पसंद है। और बच्चा डर रहा होता है, वो चिल्लाता है, चीखता है डर के मारे, दर्द के मारे। तो कहते हैं हाँ, मुझे दर्द पसंद नहीं है, मुझे शोर पसंद नहीं है, लेकिन चीखें पसंद है। खैर कुल मिलाकर के वो उस बच्चे को बहुत परेशान करता है, डरा देता है, और दर्द से बच्चे का हाथ जो है बहुत ज़्यादा उसे पीड़ा दे रहा होता है वो। और फिर बच्चे के हाथ को झटक देता है, बच्चा भाग जाता है और सेब उस बेरहम इंसान के हाथ में होता है। अब वो उसे खाएगा और बता रहा होता है अपने इस व्यवहार से कि वो बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का इंसान है। खैर फिर दिखाते हैं वहाँ जहाँ गौतमबाई साहब होती हैं, द्वारकाबाई होती हैं, मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं और देवी अहिल्या उस ओर बढ़ रही होती हैं। द्वारका कहती है सरकार मेरी बेटी को बचा लीजिए, झोली में डाल दीजिए। गुन्नू जी के साथ उसकी शादी हुई है तो उसका क्या कसूर है, मैं एक आई हूँ, एक आई की विनती मान लीजिए। मल्हार सरकार कुछ नहीं बोलते। गौतमबाई साहब आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि हाँ, एक आई की पीड़ा एक आई ही समझ सकती हैं, और ये एक आई की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं। फिर वो भी अपनी झोली आगे बढ़ा देती हैं द्वारकाबाई साहिब की और कहती हैं कि इस झोली में मेरा बेटा डाल दो। आपको अपनी बेटी चाहिए, जावई चाहिए आपकी झोली में, मेरी झोली में मेरा बेटा खंडेराव डाल दो। अब वो चुप होती हैं, वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और कहती हैं कि तकलीफ़ उसे भी है, दर्द उसे भी है, वो भी साथ में खड़ी हुई थी जब सज़ा देनी थी और सज़ा दे रहे थे मल्हार राव सूबेदार जी खंडेराव होलकर के कातिल को। लेकिन अब परिस्थिति को समझिए, वो बहुत ही बुरे हाल में है, दाने दाने को तरस रही है, उपले बेच करके वो जीवन यापन कर रही है। आप समझिए सरकार इस बात को। मगर गौतमबाई साहिब जब सवाल करती है तो द्वारका के पास कोई भी जवाब नहीं होता, और गौतमबाई साहिब कहती भी हैं कि सवाल उसके पास में हैं बहुत सारे, मगर जवाब तब तुम दो ना जब तुम्हारे पास हो। खैर फिर वो कहती हैं कि बस किसी तरीके से बेटी को वापस ले आओ, जावई तो मजबूरी है कि साथ में आना ही पड़ेगा उसे। और देखिए जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तब देवी अहिल्या इन सब बातों को सुन भी रही होती हैं। तो क्या फ़ैसला लेंगी देवी अहिल्या, क्योंकि इस बात से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा उनका फ़ैसला जब गुन्नू जी अग्नि पर बैठे होंगे और देवी अहिल्या के मन में, उनके कानों में ये बात फिर से आएंगी जो द्वारका और गौतमबाई साहिब के बीच में हो रही हैं अब इस वक्त।